नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। देखिए, एनडीए के 2025 का प्लान का आज हम खुलासा करने वाले हैं, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। क्या है एनडीए के 2025 का प्लान, आज उसका खुलासा और उस पर से पर्दा हटाएंगे देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। तो जान लीजिए उस प्लान को, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जदयू, चिराग पासवान, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सब अपने अपने प्लान में लगे हुए हैं और इस कोशिश में है कि 2010 की जो विजय श्री हासिल किया था एनडीए ने, उसी को 2025 में दोहराया जाएगा। और इसी विजय श्री के रथ को आगे बढ़ाने के लिए इन सारे घटक दल तेजस्वी यादव को सत्ता से बाहर करने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिए हैं। तो 2025 में किस तरह से तेजस्वी यादव को सत्ता से बाहर किया जाएगा और एक बार तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री का सपना पाले बैठे हैं, फिर से उस सपने को धाराशाही करेगी, ये एनडीए के प्लान के खुलासा में शामिल है। तो आइए हम बात करते हैं और इस खुलासे को समझते हैं राकेश तिवारी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। ये जो पूरी पार्टी है एनडीए गठबंधन की, चाहे वो जदयू हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन मांझी को, सारे के सारे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए पूरा प्लान सेट कर रही है। तो क्या है इस प्लान के पीछे का राज, आप खुलासा करें इसका। देखिए, 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है जी। एक आम धारणा ऐसी बनाई गई है कि नीतीश कुमार 20 साल तक शासन कर चुके हैं। बीजेपी की स्थिति भी राज्य में वैसी स्थिति मजबूत नहीं मानी जा रही है। तेजस्वी यादव सत्ता में आ जाएंगे, अपराध पर हल्ला बोल रहे हैं, चारों तरफ से हल्ला आरजेडी बोल रही है, अपनी रणनीति बनाई है महागठबंधन, और ये दावा कर रही है कि नीतीश कुमार जाने वाले हैं और तेजस्वी यादव आने वाले हैं, क्योंकि वो नौकरी देंगे, वो रोजगार देंगे, वो बेरोजगारी से दूर लोगों को करेंगे, आरक्षण का उन्होंने मुद्दा उठाया। तो इस पर महागठबंधन अपनी रणनीति बनाकर आगे चल रही है। तो भला एनडीए और बीजेपी जैसा संगठन से जो मजबूत टीम है, वो कैसे इससे पीछे हटे। तो उन्होंने इस बार पिछले कई चुनावों के अनुभव से इस बार उन्होंने ये सबक लिया है कि जब तक वोटों के समीकरण को सेट नहीं करेंगे, तो केवल कार्य करने से, विकास कार्यों को दिखाने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतने के लिए वोटों के समीकरण को सेट करना पड़ेगा। और वोटों के समीकरण सेट कैसे होंगे? तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कोई भी दल 100% लोगों का वोट ले लें, जीतना है उसे चुनाव। तो चुनाव जीतने की जो रणनीति बन रही है, उसमें यह है कि जितने भी घटक दल हैं गठबंधन के, वो सब अपने अपने कोर वोटरों के तरफ लौट रहे हैं। जी। कोर वोटर यदि मजबूती से उनके पक्ष में खड़ा हो गया तो फिर जीत तय है, और वो जीत साधारण नहीं बल्कि असाधारण। आज मैं आपको इस बात को समझा रहा हूं कि यदि जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और दलों में जो आप हलचल देख रहे हैं, किसी का प्रदेश अध्यक्ष बदला जा रहा है, तो कोई पार्टी में किसी नेता को बुलाकर शामिल कर रहा है, कोई अध्यक्ष बदलने की तैयारी कर रहा है, कोई सरकार में भी चेंज होने की बातें चल रही है, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो इन सबके पीछे विधानसभा 2025 की वो रणनीति है जिसके तहत एनडीए काम कर रहा है। देखिए, एनडीए अब अपने कोर वोटरों के सहारे चुनाव जीतना चाहता है। अब वो ये नहीं चाहता कि जो है उसको छोड़कर जो नहीं है उसके पीछे भागे। जी। पिछले चुनाव में लोकसभा में उसका खामियाजा उसने भुगता है। तो इसलिए अब बीजेपी चाहती है कि उसके जो कोर वोटर है वो उनके पाले में लौट आए, उसी मजबूती से जिस मजबूती से 2010 में थे, जिस मजबूती से 2014 में और जिस मजबूती से 2019 में थे। तो इसलिए वो तैयारी चल रही है। अब जैसे देखिए, बीजेपी का कोर वोटर कौन है? बीजेपी का कोर वोटर है ब्राह्मण।
बीजेपी का कोर वोटर है भूमिहार, राजपूत, लाला। बीजेपी का कोर वोटर है वैश्य। बीजेपी का कोर वोटर अति पिछड़ी जातियां हैं और उसके हर वर्ग में जो कैडर है, जी, वो लोग जो बीजेपी के नीतियों पर को मानते हैं, देश राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलते हैं, वो बीजेपी के कोर वोटर हैं। बीजेपी ये रणनीति बनाई है कि अपने खेमे के हर जाति और हर सिद्धांत को मानने वाले लोगों को अपने खेमे में रखना है, जो उसके सिद्धांत को मानता है। तो ऐसे में वो ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, भूमिहार, लाला, अति पिछड़ी जातियों पर वो नजर गड़ा के बैठी है। अब आप देखे होंगे कि 2024 का लोकसभा चुनाव था, इसमें कई वोटर एनडीए के उनका साथ छोड़ दिए। बिल्कुल, वैश्यों में भी गुस्सा था, वैश्य में तो था, राजपूतों में था। हाँ, राजपूतों में था। वो उस वोट को टारगेट कर रही थी कोयरी की, जो किसी दूसरे पार्टी के आधार वोट था, जी, जनता दल यूनाइटेड का आधार वोट था। तो सम्राट चौधरी को इधर लाया गया, उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिला नहीं, कई जगहों पे कुशवाहा वोट छिटक गए। तो उससे उसको इस बात का आभास हुआ कि यदि हम गठबंधन में, तो गठबंधन के सभी घटक दल अपने अपने कोर वोटरों को यदि अपने पाले में जोड़े रखते हैं और जब सब यूनाइटेड होकर एनडीए को वोट करेंगे, यानी कि जिस दल का उम्मीदवार उतरेगा उसको सभी दल के लोग वोट करेंगे, तो सब मिलकर अपने आप इतना वोट हो जाएगा जो आरजेडी पर काफी भारी पड़ेगा। अब देखिए, पूरा सवर्ण वोट, पूरा वैश्य वोट, अति पिछड़ों का वोट प्लस बीजेपी का कैडर, ये बीजेपी उस पर अभी फोकस जमाई है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाकर दिलीप जायसवाल को कुर्सी पर बैठाया गया। वैश्य समुदाय से दिलीप जायसवाल आते हैं। वैश्यों में नाराजगी थी रमा देवी के टिकट कटने के बाद, सुनील कुमार पिंटू के टिकट कटने के बाद एनडीए के खिलाफ कई जगहों पे उनमें गुस्सा था। हालांकि उन्होंने वोट किया, फिर भी वो उस तरह से आक्रामक तेवर में अपनाया नहीं। तो विधानसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसी तरह आप देखेंगे कि जनता दल यूनाइटेड, जो कहा जाता है कि उसका वेस वोट कोयरी, कुर्मी, अति पिछड़ा और महिला है, तो अब देखेंगे कि भगवान सिंह कुशवाहा, जिससे अदावत चल रही थी नीतीश कुमार की, उनको अपने पाले में लाकर उन्हें एमएलसी बनाया गया। इसका मतलब ये है कि जनता दल यूनाइटेड भी अपने कोर वोटर के तरफ लौट रही है। कोयरी वोट, जो उसका कोर वोटर कभी रहा है, उसको अपने पाले में लाने के लिए प्रयास कर रही है। जी, उसके सांसद भी जीत कर आए हैं। आप देखेंगे वाल्मीकि नगर से जो सांसद जीते हैं सुनील कुमार, वो कोयरी ही है। सीवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो जीती हैं वो कोयरी ही है। तो इस तरह से कोयरी वोट प्लस कुर्मी वोट पर अपना पकड़ मजबूत करने के साथ साथ अति पिछड़ों का वोट भी वो चाहती है जनता दल यूनाइटेड कि उसका जो वोट बैंक है वो उसके साथ समाहित रहे। अब रामविलास पासवान के पुत्र और पासवानों के बड़े नेता चिराग पासवान पर भी जवाबदेही दी है। वो केवल पासवानों के नेता नहीं है, लेकिन रामविलास पासवान की वजह से पासवान समुदाय उनके साथ खड़ा रहता है। इसके अलावे चिराग पासवान के साथ सभी जातियों का कैडर वोट है। हर जाति धर्म के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। युवा खास करके चिराग पासवान को पसंद करते हैं जी, तो ऐसे में चिराग पासवान अपने कोर वोटर को पकड़ के रखेंगे। जीतन राम मांझी की भी जवाबदेही है कि जितने भी दलित वोट हैं, मुसहर वोट हैं, इन सब वोटों पर जिस पर जीतन राम मांझी की पकड़ है वो यूनाइटेड रहे। उपेंद्र कुशवाहा अपने कुशवाहा वोटरों को यूनाइट करके एनडीए के पक्ष में रखेंगे। तो समझिए कि यदि सभी जाति के इनका कोर वोटरों को एक साथ मिला दिया जाए तो फिर कितना बड़ा समीकरण बनेगा। जैसे अब सवर्ण पूरा हो जाएंगे, वैश्य हो जाएंगे, कोयरी कुर्मी हो गए, अति पिछड़ा हो गए, पासवान हो गए, मुसहर, दलित, कोयरी, ये सब जब जुट के एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे तो तेजस्वी यादव कहाँ टिकेंगे। यादव मुस्लिम के भरोसे कैसे पार होगी नैया।
तो ऐसे में तेजस्वी यादव भी प्लान कर रहे हैं और एनडीए भी प्लान कर रही है, और एनडीए इसी प्लान पर काम कर रही है क्योंकि उसे प्रशांत किशोर को भी जवाब देना है। प्रशांत किशोर भी बिहार की राजनीति में एंट्री मारे हैं, तो प्रशांत किशोर किसको किसको नुकसान पहुंचाएंगे वो उस समय पता चलेगा कि जब बागी वाले उम्मीदवारों को भी क्या प्रशांत किशोर टिकट देंगे या सिर्फ जो उनके कार्यकर्ता अभी बन रहे हैं, जो तेजी से जुड़ रहे हैं, उनके पक्ष में जाएंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए एनडीए अपना पूरा प्लान तैयार कर रही है, प्लान सेट कर रही है, और इसी प्लान को सेट कर वो तेजस्वी को फिर से 2025 के विधानसभा चुनाव में मात देने वाली है। तो ये तो रहा जातीय समीकरण, आपने सारे जातों को लेके एक समीकरण बना दिया, तो ये जातीय समीकरण का प्लान है। लेकिन जो पिछले कई सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और विकास के एजेंडा को उन्होंने आगे बढ़ाया है, तो उस पर भी कुछ बात करेंगे ये लोग? देखिए, विकास का एजेंडा तो है ही, वो दिखाया जाता है, वो चलता ही रहेगा, क्योंकि जो भी पार्टी आएगी लोग ये मान कर चलते हैं बिहार में खास करके कि विकास तो जो पार्टी आएगी, तेजस्वी आएंगे तो तेजस्वी भी विकास करेंगे। लेकिन असली जब वोट की बात आती है तो वोट बिहार का जातीय समीकरणों में आकर सिमटता है। इस बात को आप मानिए, चाहे भले प्रशांत किशोर कितना भी हल्ला कर ले, लेकिन जाति है जो जाति नहीं, और इस जाति को नेताओं ने ही एस्टेब्लिश किया है, और जब एस्टेब्लिश किया है तो बिहार की नस नस में अभी जाति समाई हुई है। इसको दूर करने में अभी समय लगेगा, क्योंकि सरकार ही नहीं चाहती कि जाति जाए, क्योंकि सरकार की पॉलिसी ही ऐसी है कि वो जाति जाएगी नहीं। जातीय समीकरण, जातीय जनगणना करा, जातीय जनगणना होगा, जाति को लाभ दिया जाएगा, जाति को बढ़ावा दिया जाएगा, वोट में जाति के आधार पर टिकट दिया जाएगा, तो फिर जाति जाएगी कैसे? तो जाति जब जाएगी नहीं तो जाति ही एक बड़ा फैक्टर बनता है चुनाव में जीतने और हारने। तो बिहार में चुनाव जीतने का जो मुख्य मुद्दा है वो जातीय समीकरण ही है। पार्टियां फिलहाल जो अपना प्लान सेट कर रही है वो जातीय समीकरण पर ही कर रही है, चाहे जो हो। आपने प्रशांत किशोर का फॉर्मूला देखिए क्या है, वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो नीतीश कुमार कहे थे उसको जमीन पर हम उतारेंगे, वो कह रहे हैं कि जो अति पिछड़े हैं उनको 75 सीट देंगे, मुसलमानों को 50 सीट देंगे, महिलाओं को हर लोकसभा क्षेत्र में एक एक सीट देंगे। तो ये क्या है? ये भी तो एक जाति साधने का ही तरीका है। मुसलमान को आप दे ही रहे हैं, अति पिछड़े को जाति के आधार पर दे ही रहे हैं, सवर्ण को जाति के आधार पर दे ही रहे हैं, तो फिर वो तो जातीय समीकरण तो हावी रहेगा ही। और बिहार में यदि आपको राजनीति करना है तो कोई इसे बुरा माने या भला, जाति को स्वीकार करना पड़ेगा मौजूदा स्थिति में। और लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें लोगों ने देखा, उपेंद्र कुशवाहा को यदि काराकाट में राजपूत समुदाय के लोगों ने वोट नहीं दिया, पवन सिंह के साथ चले गए, तो कुशवाहा समुदाय ने भी कई जगह पे राजपूतों के साथ साथ बीजेपी को भी धूल चटाई। तो ये जाति की बात है, ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरा मामला था। मामला बस जाति का था कि उनके जाति को वोट नहीं दिया जा रहा है तो वो भी क्यों देंगे। तो पूरा समीकरण इसी पे चलने वाला है, और इस बात को समझ गई है बीजेपी, एनडीए पूरी तरह से इस बात को समझ गई है कि कहना चाहे जो, लोगों को बोलना चाहे जो, लेकिन अंदर से ये प्लानिंग जरूरी है कि जातीय समीकरण में कहाँ क्या सेट हो रहा है। यदि आपने जातीय समीकरण को साध लिया तो आधी लड़ाई आपकी यहीं पे पूरी हो जाती है। और तेजस्वी यादव भी यही करने वाले हैं, क्योंकि माई समीकरण के साथ साथ बाप समीकरण, A to Z का समीकरण, तो वो क्या है, वो भी इसी समीकरण को साधना है। तो इन समीकरणों के बीच बिहार में जो चुनाव का प्लान है वो यही है, और एनडीए इसी रास्ते पर चल रही है। आप यकीन मानिए, जनता दल यूनाइटेड जो प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी कर रहा है, वो भी इस चुनाव को देखते हुए और इसी कोर वोटर के तरफ लौटने का ही वो संदेशा देगा।
और जो उप मुख्यमंत्री बदलने की भी जो चर्चा हो रही है, आप देखेंगे कि उसमें भी ये कोर वोटर के तरफ लौटने की बातें होंगी। कोर वोटर को अपने पक्ष में रिझाने के लिए वो उप मुख्यमंत्री बदले जाएंगे और यही सब एनडीए की रणनीति का खास हिस्सा है। तो दुनिया चांद पे जा रही है, लेकिन बिहार और यूपी का चुनाव अभी भी जातिवाद के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और ये इसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में भी बदलाव पे बदलाव किए जा रहे हैं, तो उधर जदयू भी इससे अछूता नहीं है। चुनाव जीतने के लिए जातिवाद 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 पहला बिंदु और पहला मुद्दा इनके सामने होता है, और विकास जो है वो दूसरे स्थान पे आ जाता है। जनता को भी सोचना पड़ेगा कि जातिवाद के रास्ते पे चलना है या विकास के रास्ते पे चलना है। तो आप इंतजार कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए और हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।